हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में। पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता की जांच हेतु टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। पर्यवेक्षक महिला भर्ती के लिए पदों के 2 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। तो पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन व स्क्रूटनी फॉर्म में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। महिला अधिकारिता विभाग के लिए पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के लिए कुल गैर अनुसूचित क्षेत्र के 142 और अनुसूचित क्षेत्र के 34 यानी टोटल 176 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के आधार पर यह भर्ती हो रही है। तो जिन अभ्यर्थियों के स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन होंगे, सबसे पहले आपको 13/2/2024 को जो ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, इसके में विस्तृत रूप से आपको इसको पढ़ना होगा, इसको देखना होगा। इसमें सब नियम नियमावली लिखी हुई है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, प्रमाण पत्रों की वैधता कब तक है, ये सब डिटेल आपको इसमें मिलने वाली है। निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा अब पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 दिनांक 28/11/2024 को इसका परीक्षा परिणाम वरीयता सूची के अनुसार जारी किया गया था और उक्त वरीयता सूची में विभाग द्वारा वर्गवार विज्ञापित पदों के लगभग 2 गुना अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन यानी विस्तृत सैन्य परीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा। साथ ही उसकी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। अब पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के रिक्त पदों के वरीयता सूची के आधार पर श्रेणीवार पदों का चयन किया जाएगा। यानी पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन होगा और उसमें पात्र पाए गए पदवार 1 गुना अभ्यर्थियों के अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु तो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भरवाया जाएगा, जिसका लिंक आपको 7/1/2025 से लेकर 13/1/2025 तक इसका लिंक खोला जाएगा। और पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में सूचीबद्ध अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत आवेदन फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म आपको भरना होगा। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन दिनांक 20/1/2025 से 22/1/2025 को प्रातः 9:30 बजे से आयुक्तालय महिला अधिकारिता महिला बाल विकास विभाग J7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र में आपका किया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसकी तारीख है 7/1/2025 से लेकर 13/1/2025 तक। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या अपने SSO ID के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद आपके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी, जो 20 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक प्रातः 9:30 बजे आपको महिला अधिकारिता विभाग झालाना के अंतर्गत आपके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की जाएगी। और इसके बाद 20/1/2025 से लेकर 22/1/2025 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अप्रिय कारणों से यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को 28/1/2025 को मध्याह्न पश्चात 2 बजे पूर्व निर्धारित स्तर पर उपस्थित होकर आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना है। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इसके अलावा कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, न ही कोई सूचना दी जाएगी। उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी के चयन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। अतः जिन अभ्यर्थियों का इसमें रोल नंबर दिया गया है, वह समस्त अभ्यर्थी निर्धारित समय और दिनांक पर जिस दिन आपको बुलाया गया है, आप उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाएं। लेकिन उससे पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच किस आधार पर होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। स्क्रूटनी फॉर्म में आपको जो जो डिटेल मांगी गई है वो इस प्रकार रहेगी। साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का प्रारूप इस प्रकार रहेगा। इस प्रकार आपको संपूर्ण डिटेल इस फॉर्म में भरनी होगी। ये ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म है। आपको ऑनलाइन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो लिंक दिया जाएगा उस पर क्लिक करके ये संपूर्ण डिटेल आपको भरनी होगी। सबसे पहले दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन हेतु 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, तो ये ऑनलाइन जमा हो जाएगा, आपको पोस्ट ऑर्डर की आवश्यकता होगी नहीं। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी होगी, तो फोटो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। इसमें आपका रोल नंबर होगा, आवेदन पत्र क्रमांक होगा, मेरिट क्रमांक यदि आप डालना चाहे तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ देना, खाली छोड़े। पोस्ट ऑर्डर आपको ये भी खाली छोड़ना है। विज्ञापन संख्या आप जो आपकी विज्ञप्ति निकली थी उसका विज्ञापन संख्या लिख सकते हैं, पद कोड लिख सकते हैं, पदनाम, विभाग का नाम आदि कई चीज़ें तो दोस्तों ऑटोमेटिक फिल होके ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि आपने जो फॉर्म भर रखा है वहीं से अधिकतर चीज़ें उठ के आएगी। बाकी जो कॉलम खाली रहते हैं उसको आपको वेरीफाई करना है और भरना है। यहाँ पर आरक्षण वर्ग आप जिस कैटेगरी से संबंध रखते हैं उसको भरना होगा। मूल निवास जहाँ से आप
मूल निवास और जन्म स्थान आपको भरना होगा, साथ आपको यहाँ पर भरनी होगी। राज्य सेवक कर्मचारी यदि कोई पहले से राजकीय सेवा में है तो उनको अपना विवरण यहाँ देना होगा। यहाँ आवेदक को पूरा नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर भरना होगा। माता पिता का नाम भरना होगा। आवेदक की जन्म तारीख और कितने आयु, कितने वर्ष और कितने माह और कितने दिन के हो गए, यह आप फॉर्म में देख के भर सकते हैं। जो आपने फॉर्म भरा होगा उसमें लिखा हुआ होगा, या आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। दोनों में समानता होनी चाहिए, भिन्नता नहीं होनी चाहिए। नागरिकता भारत के नागरिक है तो वो लिखे, और साथ ही धर्म, जिस धर्म से आप संबंध रखते हैं, वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पर भरना होगा। विवाहित अभ्यर्थियों को विवाह का विवरण भी देना होगा, यानी यहाँ पर पति पत्नी का नाम और विवाह पंजीकरण, विवाह स्थान, ये सभी आपको भरकर सबमिट करना होगा। यदि आपके संतान है तो संतान का विवरण यहाँ देना होगा। साथ ही आपको यहाँ पत्र व्यवहार का पता भरना होगा। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों, ये समस्त दस्तावेज आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी कौन सी परीक्षा आपने पास की है, उसका नाम लिखना है, प्राप्तांक, प्राप्तांकों का प्रतिशत, श्रेणी, वर्ष, ऐच्छिक विषय, कोर्स की अवधि, रोल नंबर, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम। सबसे पहले 10वीं का आपको इसमें डिटेल भरनी होगी। उसके बाद 12वीं की, ग्रेजुएशन की, अधिस्नातक यानी एमए, एमटेक, एमएससी आदि कुछ कर रखा है तो उसका विवरण देना होगा। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपने इसके अलावा और कुछ कर रखा है तो उसका विवरण दे सकते हैं। इसमें दोस्तों जो आपके लागू नहीं रहे उनको काट दे, या उसको नील भर दे, या खाली छोड़ दे। साथ ही ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट आपको इस प्रकार आपको भरना है और समस्त दस्तावेज आपको इसके में लगाना है और अपलोड करना है। इस संलग्न सूची में सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट, जिसकी जारी क्रमांक और दिनांक लिखना है। साथ ही संलग्न संख्या, कितने पेज के आपकी मार्कशीट है, अधिकतर 1 पेज की होती है तो एक क्रमांक लिखे। साथ ही नंबर 2 आपका 10वीं के प्रमाण पत्र, उसकी जारी क्रमांक और दिनांक लिखना है। उसके बाद 12वीं की अंकतालिका और 12वीं का प्रमाण पत्र लिखना है। यदि किसी अभ्यर्थी के अंकतालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है तो अलग अलग लिखे, अन्यथा 10वीं की मार्कशीट में प्रमाण पत्र और अंकतालिका दोनों होती है तो उसी का नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद स्नातक की आपकी समस्त अंकतालिकाएं होनी चाहिए। 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में आपने जो भी स्नातक किए है उसके समस्त सेमेस्टर की अंकतालिकाएं आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद उसकी डिग्री या प्रमाण पत्र, डिग्री नहीं है तो दोस्तों आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके बाद अधिस्नातक एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक कर रखा है तो उसके समस्त अंकतालिका, समस्त सेमेस्टर की अंकतालिका आपके पास होनी चाहिए। और यदि अधिस्नातक कर रखा है तो उसके डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ ही इसके अलावा कोई अन्य डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है तो उसका प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र की इसमें आवश्यकता है नहीं। मूल निवास की बात करें तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र का साधारण मूल निवास होगा और टीएसपी क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, जिस जाति से आप संबंध रखते हैं उस जाति का आपको प्रमाण पत्र देना होगा, उसका जारी क्रमांक और दिनांक यहाँ पर लिखना होगा। साथ ही इसके अलावा कोई अन्य प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं तो उसका विवरण आपको देना होगा। इसके बाद इसमें दोस्तों एक शिक्षा संबंधी प्रारूप और दिया गया है, यानी जिन अभ्यर्थियों ने अप्रैल में फॉर्म भरा था उनकी शैक्षणिक योग्यता यानी शैक्षणिक क्वालिफिकेशन अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं करी थी और अप्रैल में फॉर्म भरा था, उन अभ्यर्थियों के ये प्रमाण पत्र भी संस्था प्रदान या राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित करके जमा करवाना होगा। तो इसका प्रमाण पत्र आपको इस प्रारूप के अंतर्गत डाउनलोड कर ले और उसको संबंधित संस्थान से वेरीफाई करवा के अपलोड कर दे। इसके बाद चेकलिस्ट दी गई है, चेकलिस्ट को आप देख ले और संबंधित पे टिक करनी है। साथ ही इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म होगा, ये दोस्तों सभी अभ्यर्थियों को भरना जरूरी है। अटेस्टेशन फॉर्म संबंधित विभाग द्वारा पुलिस चरित्र सत्यापन के लिए ये भरवाया जाता है, तो इसमें संपूर्ण डिटेल आपको सही सही से भरनी है और ये ऑफलाइन डाउनलोड करके भरना है आपको और बाद में अपलोड करना है स्क्रूटनी फॉर्म के साथ। और दस्तावेज सत्यापन करवाने जाएंगे जब इस ऑफलाइन को भी आपको लेकर जाना होगा, तो इसको यहाँ पे आपको फोटो लगानी है, सारी डिटेल भरनी है, या एजुकेशन के बारे में आपको डिटेल देनी है, नीचे आपको गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर करवाने। तो साथियों इस प्रकार स्क्रूटनी फॉर्म होता है। स्क्रूटनी फॉर्म भरने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है जिसमें दी गई सूचनाएं आपको भरना है और संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के समय आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वैसे दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म में जो डिटेल है वह सभी दस्तावेज आपको चाहिए होंगे, लेकिन इसके अंतर्गत महिला अधिकारिता विभाग ने जो गाइडलाइन दी गई है उसमें इस प्रकार है। समस्त अभ्यर्थी पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, जैसे मैंने बताया 13/2/2024 को जो जारी विज्ञापन था उसको आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना होगा, उसमें सारी डिटेल दी गई है, एक बार उसका अध्ययन जरूर करें। अभ्यर्थी 2 प्रतियों में ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म मैं समस्त दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति और एक फीस की रसीद जिसकी 2 प्रतियों में आपको साथ लेकर जाना है, यानी
आपके द्वारा जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा उसको प्रिंट आउट लेना है और 2 प्रति में प्रिंट आउट लेना है और 2 प्रति के अंतर्गत ही उसकी जो फीस जमा होगी 100 रुपये की फीस जमा होगी उसकी प्रिंट आउट लेना है। दोनों को सबसे ऊपर फीस की रसीद लगानी है, उसके नीचे स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है और उसके नीचे सारे दस्तावेज क्रम से आपको जमाने हैं। जैसे सबसे पहले आपको शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र लगाना है। सबसे पहले आपको 10वीं मार्कशीट लगानी है, उसके बाद 12वीं की मार्कशीट लगानी है और उसका प्रमाण पत्र लगाना है। नीचे ग्रेजुएशन की मार्कशीट और उसकी डिग्री प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद यदि स्नातक कर रखा है तो उसकी समस्त अंक तालिकाएं और उसकी डिग्री प्रमाण पत्र लगाना। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, फिर मूल निवास लगाना है, चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों 2 प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र हो गए। एक अंतिम शैक्षणिक योग्यता से आपने जहां से अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहां का चरित्र प्रमाण पत्र होगा। 2 राजपत्र अधिकारी द्वारा वेरीफाइड चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाने होंगे, जो किसी भी राजपत्र अधिकारी से बनवा सकते हैं। उसके बाद विशेष योग्यजन से संबंध रखते हैं उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जैसे दिव्यांगजन है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। विवाह प्रमाण पत्र, जो विवाहित अभ्यर्थी उनको विवाह प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। साथ ही खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने सक्षम अधिकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज, सारे तो मूल दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और सभी की स्वप्रमाणित प्रतियां 2-2 सेट आपको बनाकर लेके जाने हैं। साथ ही स्वयं का पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है। साथ ही 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो आपको लेकर जानी है। इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभ्यर्थी अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड करे जिसमें QR कोड अंकित होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 5, विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रतियां आपको संलग्न करनी होगी। यानी जो स्क्रूटनी फॉर्म आप लगाओगे उसके साथ समस्त प्रमाण पत्रों की आपको फोटोकॉपी लगाना है और फोटो स्वप्रमाणित करना है। सभी पेजों पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। नंबर 6, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी सह प्रतीक्षा फॉर्म आपने नहीं भरा है वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से, जैसे मैंने अभी फॉर्म बताया था, वो डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद सारी प्रविष्टि भरने के बाद आप उसको 100 रुपये के पोस्ट ऑर्डर सहित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव के नाम से भरकर आप दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी गलती ना करें, आप ऑनलाइन आवेदन करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। स्क्रूटनी फॉर्म के बाद संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा इसके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे, जिसकी तारीख मैंने आपको बता दी। स्क्रूटनी फॉर्म इसके 7/1/2025 से लेकर 13/1/2025 तक भरवाए जा रहे हैं और उसके बाद पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन 20/1/2025 से लेकर 22/1/2025 तक भरवाए जाएंगे। तो आप समस्त ओरिजिनल दस्तावेज, उसके साथ स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियां और समस्त प्रमाण पत्रों की 2-2 प्रतियां आप 2 सेट में बनाकर लेकर जाना है। तो आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग के अभ्यर्थी जिसको स्क्रूटनी फॉर्म या दस्तावेज सत्यापन दस्तावेजों में कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। की समस्त भर्तियों की और के लिए हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम ग्रुप RKM टेक इन्फो को जरूर ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।